दोस्तों शायद मार्केट की वोलेटिलिटी आज आप लोगों ने देख लिया होगा और ये भी देखा है कि क्या बाजी पलटी है। सवेरे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज फिर धड़ाम हो जाएगी। मैं भी सोच रहा था यार मेरा एनालिसिस कहीं गलत तो नहीं हो गया है। और रही बात कि भगवान का शुक्र तो नहीं कह सकते, ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का शुक्र है कि जो कि इंटरिम गवर्नमेंट होते हुए भी आज उनके एक बयान पर पूरी बाजी पलट गई और पूरे मंडलियों की वाट लग गई। तो मैं सबसे पहले सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अपने प्यारे से जो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर है सैन पॉल दादा अभी थोड़ा जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं तो बड़ी जल्दी पैनिक में आ जाते हैं, बोले लो आज फिर मार्केट गिर गई, ऐसे गिरती रही तो 50% से ज्यादा लोग भाग लेंगे। सैन पॉल दादा कोई भी नहीं भागने वाला है, क्योंकि कई सारे लोगों ने हमने इतना उनको जागरूक कर दिया जो हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं कि उनको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बिना टिके बिना रुके और बिना दांव पेंच के जो एक ही दांव है जो कि टाइम देना और घबराना नहीं, तो वो हमारे व्यूअर्स को हमारे सब्सक्राइबर्स को ये बात अच्छी तरीके से पता है। तो भागने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि 5% तो मान करके चलो कि मार्केट का करेक्शन हम मान करके चल रहे हैं, और 10 भी हो जाए तो भी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। 10% की वोलेटिलिटी तो आम बात है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। रही बात कि मैं एक उनके अपना बयान को कोट कर देना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी के। उन्होंने कहा कि भाई 4 जून को मार्केट पक्का शूटअप करेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। और उन्होंने जोर दे करके कहा है कि 16 बार कम से कम मार्केट करेक्ट हुई है, 1-2 बार नहीं। और रही बात कि अगर अफवाहों की वजह से इसमें सच्चाई है तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा। अब मार्केट को चाहिए क्या? आप लोगों को पता है बहुत बड़ी बेट लगी हुई है बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो मार्केट में अब क्या होगा वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन आज जैसी बाजी पलटी है वैसा तो अभी इसको हम क्या बताएं, मजा आ गया देख करके। और सारे मंडलियों की तो वाट लग गई होगी, जो कि ट्रेडर वगैरह हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। इन्वेस्टर्स की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बताइए, निफ्टी में जहां आप 21,000 से नीचे दिख रहे थे वही आप कल की ओपनिंग से ज्यादा चले गए। वहीं सेंसेक्स में 71,000 से नीचे दिख रहे थे सवेरे, वहीं आप 72,000 को क्रॉस कर गए हैं, ठीक है ना। वैसे ही निफ्टी बैंक का हाल रहा है, वैसे ही आईटी का हाल रहा है। आईटी यहाँ लचर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ज्यादा लंबा भी आज वीडियो को नहीं करेंगे एनालिसिस, क्योंकि इस समय वोलेटिलिटी तो रहेगी। आज मार्केट को संभाल लिया है लोगों ने। अब कल की रैली देखते हैं, कल अगर हो सकता है वोलेटाइल रहेगी तो भी कोई बात नहीं, अब जाती है तो भी कोई बात नहीं। अगर डाउन गई तो हम फिर छोटी मोटी पोजीशन जरूर बनाएंगे, क्योंकि छोटी मोटी पोजीशन तो बनाना इसलिए बनता है कि यार देखो जो होगा देखा जाएगा। हम कोई 1-2 दिन के लिए तो है नहीं, गिरावट कोई 1-2 दिन में है। और आपको एक बात बता दूं, कई लोगों को हो सकता है कि अपना बुरा लग जाए, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि अगर आपके पास है छोटा मोटा धन है तो इन्वेस्ट ना करना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि लॉन्ग टेन्योर में ना ये मायने नहीं रहेगा कि आपका आज के टाइम पर है कितना नहीं है कितना है। और अगर आप मान लिया 20% गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप इंतजार करेंगे तो पहली बात तो ये होगा कि आपका पैसा कहीं ना कहीं एक तो आपसे खर्च हो जाएगा। इसको आप मान करके चलिए, क्योंकि हर जगह पे ट्रैप है, हर जगह पे क्या बोलते हैं अभी उसको हम एडवर्टाइज तो नहीं कह सकते हैं, इस टाइप का जाल बोलते हैं, चमक दमक है, बाहरी दुनिया है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप आंख मूंद करके मन महसूस करके इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत फॉल होता भी है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, फिर आप हो जाएगी, फिर हो जाएगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। रही बात, मैं ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। और दूसरा एक बात जरूर कोट करना चाहूंगा, एफआईआई जो है ना आपके, वो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। मत माने, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि मैं सही बताऊं, मेरे को तो ये सबसे अच्छा लग रहा है कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स ने कमर कसी हुई है अपनी, ठीक है ना। और उसकी वजह से उनकी एफआईआई की, मैं सही बता रहा हूं, मैं काफी दिनों से वाच कर रहा हूं, 2022 से मैं वाच कर रहा हूं कि बीच में हुआ था जब 5,600 और जो 6,900 के आसपास इन्होंने सेल किया था, तो उस समय थोड़ा सा हमारे डीआईआई पैनिक हुए थे, ठीक है ना। अभी आज की डेट में देखो इन्होंने 4,000, अभी मैं चश्मा नहीं लगाया हूं, लेकिन 4,498 करोड़ का इन्होंने सेल किया है एफआईआई ने। और वहीं पर हमारे डीआईआई ने कितना बाई कर लिया है, 3,562 करोड़ का। तो तकरीबन ये मान करके चलिए कि हाँ, थोड़ी सी जितनी उन्होंने सेल किया उससे थोड़ी सी कम की बाई करी है। अब कम की बाई करी है, इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें मैंने भी एक बात
बोली थी, अगर नहीं बोली तो आज इसको नोट कर लें, हो सकता है कि ना निकला हो। हमें हमेशा क्या चलना है, पीछे पीछे चलना है, आगे नहीं जाना है। अगर एफआईआई ज्यादा बाई कर रही है तो उस समय हमने थोड़ा सा थम जाना है। अगर वो ज्यादा सेल कर रही है ना तो हमने थोड़ा सा खरीदारी जरूर करनी है। तो क्या होगा कि उससे एक तो सपोर्ट मिलेगा हमारे डीआईएस को। आप ये मान करके चलिए कि 90 के दशक में तो इनका नाम ही नहीं था, लेकिन 90 के दशक में मैं इन्वेस्टर नहीं था, 2000 के बाद में जो है इन्वेस्टर हुआ हूं और मैं बुलिश हुआ हूं 2000 मान करके चलिए कि 10 के बाद में 12-13 से मतलब जो है मैं बुलिश हुआ हूं। तो ये बात मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे उनकी आप सेलिंग देखते जाओ ना, जैसे जैसे आपके डीआईए कर रही है, बाई कर रही है, वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप अक्यूमुलेट करने जा रहे हो ना तो अक्यूमुलेशन पर ही सही तरीके की कंपाउंडिंग मिलती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था उस समय मेरा, जबकि मैं बायस्ड मेरा बहुत ही कम था, अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब बुलिश हो गया हूं। बुलिश मींस क्या है कि जब आप एक बार फ्री हो जाते हो ना, टेंशन नहीं रहती है, तो उस समय आदमी बुलिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार हमारे मतलब जो है खर्चे तो हमारे इससे जो है अपना जो है निकलने भर का हमारा, आराम से हम अपना एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, कोई भी काम लगेगा निकाल लेंगे, चाहे जो चढ़ा हो चाहे उतार हो। क्योंकि आपको पता है यार हमने इतने कम में ने भी लिया था तो आज तो इतने पर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन वो लोग जो ज्यादा दिमाग लगा करके, ज्यादा अपने आप को होशियार बन करके अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा लाभ दिखते हैं तो उन्हें संतोष नहीं होता है, और उन्हें संतोष नहीं होता और वो क्या करते हैं, प्रॉफिट ज्यादा बुक कर, अनाप शनाप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब उनका बाइंग का टाइम आएगा तो वो इंतजार करेंगे, और गिरे और गिरे और गिरे, नतीजा ये होती है वो इंतजार करते रह जाते हैं। फिर उसके बाद में जब उनका 12-15 साल हो जाता है, जब उसके बाद में कभी होती है बातचीत होती है बाहर, कभी जो है इसके लिए अपना घूमने उमने के लिए जो है जब निकलते हैं, तो जब बातचीत होती है तो उसके बाद बोलते हैं अरे यार मतलब मैं तो चूक गया। तो चूक गया मीन्स रैली वही होती है कि जैसे जैसे मतलब छोटा छोटा आपको चांस मिलता है ना, हर अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है, यही मार्केट है। और इन्वेस्टर के लिए कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा जब कंपैक्ट सिचुएशन हो, जब दबाव की स्थिति हो, तो वहां पे आप दबाव में आप वहां पर अपनी पोजीशन बनाना सीखें। 2 साल में 4 साल में मैं बता रहा हूं कि आपको हो सकता है कि तब आपको लगेगा कि यस यार, जो मैं एक एक बात बोलूंगा ना फिर आपको लगेगा यस क्या बात बोली थी भैया ने। तो आपको आज हो सकता है कि काफी सारी बातें आपके ऊपर से निकल रही हो, क्योंकि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होता है, हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है ना, वो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, अगर आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, पैसा बचाने की कोशिश कौन नहीं करता है, हर कोई करता है भाई मेरे। लेकिन बचाने के अलावा, बचाने से आप फ्रीडम नहीं पा सकते हो, बचाने से आप अमीरी की तरफ नहीं जा सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट करने आना ही पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करने का गुण आपको आना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। वो आप सीखोगे कैसे? जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जब आपको हो सकता है आपको लगे, रिसेंट टाइम पे लगे, हर बार मैं भी सही नहीं होता हूं, लेकिन यह है जब मैं छोटी छोटी पोजीशन बनाता हूं ना तो दिल को एक सुकून रहता है, यस यार इतने पर किया था, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट के समय जो आपका यहां पर हर्ट है ना, उसको सुकून मिलने वाले एक्शन आपके होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सुकून मिलने वाले एक्शन जो आपको बताता रहता हूं उससे आप सेटिस्फाई हैं, तो पक्का डेफिनेट है आप जुगानी टास्क के परमानेंट व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी आसान नहीं है, ये दुख भी देती है और ये आनंद भी देती है। दुखी आप कब होते हो? जब आपका पोर्टफोलियो डाउन में, पोर्टफोलियो ना भी डाउन में दिखे तो ये मन का चंचल स्वभाव है। जब मार्केट नीचे जाती है, अरे यार नीचे क्यों जा रही है, अरे यार ऐसे क्यों जा रही है, फिर और गिर जाए और गिर जाए, फिर लगता है अब ना गिरे अब ऊपर हो जाए। जब ऊपर जा रही होती तो ऐसा लगता है यार मेरी रैली छूट गई, मैं भी इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। तो इसीलिए भाई मेरे छोटी छोटी पोजीशन बनाइए। और आज तो एक्चुअली शाह जी ने जो है कमाल कर दिया, मार्केट को उन्होंने बचा लिया है, तो आज का श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहूंगा। ठीक है, हमारे लौकी जी आ गए, बंद करो, तो हम बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मिलते हैं फिर सवेरे चाय की चर्चा पर किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।